जो पुत्र वधुएं गर्भ संस्कार के लिए आ उपस्थित जाइए। उन सब के लिए भी एक और भाई साहब जिनकी आपकी भावना थी। अनुमोदना जुड़ी है। हाँ, ये छोटा हाँ, बच्चा भी आ जाएगा, सब इधर आ जाए। आप आ जाए भाई साहब। और चलिए आगे आ जाए, क्या नाम है दीप बता दीजिए। प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। ओम ह्रीं रत्नत्रय महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। चलो रत्नत्रय महोत्सव की, रत्नत्रय महोत्सव की। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। एक दीपक और घर दे दो, घर हो दीपक। रत्नत्रय दीपक। महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। ये दीप प्रज्वलित हुआ और अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए हो। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए हो। आया है आया। देखिए, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, सभी लोग ना आए यहाँ पर, बहुत छोटी जगह है। अब सब लोग कैमरे भी बैठ लगे हैं जाएं। यहाँ पर। ये दर्शन का समय नहीं है, देखिए ये कार्यक्रम चल रहा है। चलते कार्यक्रम में दर्शन नहीं किया जाता, हाँ जल्दी क्योंकि जल्दी। सबकी व्यवस्था बिगड़ती है। आप सब लोग बैठ जाएं। चलिए अब गर्भ संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जितने भी लोग जोड़े से या बिना जोड़े के गर्भ संस्कार कराने के लिए उपस्थित हुए सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें और हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज भगवान शांतिनाथ की माता का स्मरण करेंगे और उनकी पूजा करते हुए अपने अंदर माता ऐरावती की छवि को महसूस करें कि हम भी एक दिन ऐसी तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने वाली माता बनने का पुण्य प्राप्त करें। अब भगवान शांतिनाथ के चरणों में अर्घ्य समर्पित करें बहन जी। वसुधरा विसमारी तुम निगधारी आनंदकारी दृढ़ प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी या थारी शरणारी। श्री शांति जिने सम नुति चक्रे सम रस चक्रे सम अनिहरि चक्रे सम हे गुण देशम दयामृतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीं 1008 श्री तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती पद समन्वित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय महार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। 24 भगवान के चरणों में भी अर्घ चढ़ा दें। ओम ह्रीं स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। और एक दो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी लोग आज गर्भ संस्कार कराने के लिए उपस्थित हुए हैं अपने अपने कैमरे जरूर ऑन करके रखें और जो कुछ भी बताया जाए अच्छे से उस क्रिया को करें। आपने 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिया है। ये भगवान के गर्भ कल्याण का दिवस आपके गर्भ संस्कार के लिए खूब मंगलमय हो और देश की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उनके मुख से अभी हर माह के मंत्रों को भी श्रवण करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम माता ऐरावती की पूजा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल भी आकुलता मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन में ये एक ऐसा क्षण प्राप्त हुआ है जब आपको पहले महीने से लेकर 9वें माह तक पूरे संस्कार कराए जाएंगे और आपके यहाँ जो भी उपस्थित है सास ससुर ननद जेठानी देवरानी जो भी, तो वो आपके संस्कार
करेंगे, जल डालेंगे, सरसों डालेंगे और अब अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के और पूजन शुरू करते हैं। जिनके पास सामग्री नहीं है अनुमोदना करें, हाथ जोड़ लीजिएगा। माता ऐरावती के गोद में भगवान शांतिनाथ बालक के रूप में आपको दिख रहे हैं। आप सब गर्भवती नारियों के लिए ये चित्र भी व्हाट्सएप से प्रेषित किया गया है। आप लोगों ने उस चित्र का यदि प्रिंट निकाला है तो अपने यहाँ सामने रख लीजिएगा और उन्हीं का मन में ध्यान करते हुए सब लोग अब पूजन प्रारंभ करेंगे। तीर्थंकर प्रभु की महिमा जग में सबसे अधिक बताई है। जो माता उन्हें जन्म देती उसकी क्या करें बड़ाई है। मीरा देवी माँ शांति जिनेश्वर की माता कहलाई है। उनकी पूजन को स्वर्गपुरी मानो धरती पर आई है। ऐरावती माँ, ऐरा देवी मातिका करो सभी आह्वान। ऐरावती मातिका करो सभी सम्मान। उनकी पूजन हेतु ही करो यहाँ आह्वान। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथस्य जननी ऐरा देवी माता अत्र अवतर समुसडावाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठाटा अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम्। निर्मल जलिका कलशिले धारि करूं पदिमात। माया देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे जलम निरूपमति स्वाहा। मलियज चंदन से करूं चरण विलेपन मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे चंदनम निरूपमति स्वाहा। उज्जवल अक्षत से करूं पुंज समर्पित मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे अक्षतं निरूपमति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाए के चरण समर्पो मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे पुष्पं निरूपमति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल ले चरण चढ़ाऊं मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे नैवेद्यं निरूपमति स्वाहा। व्रत दीपक का थाल ले करूं आरती मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे दीपं निरूपमति स्वाहा। रूप सुगंधित लाई के केहू सन्मुख मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे धूपं निरूपमति स्वाहा। फल अंगूर अनार ले चरण चढ़ाऊं मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे फलं निरूपमति स्वाहा। अष्ट द्रव्य का थाल ले अर्घ्य चढ़ाऊं मात। मायरा देवी हुई चूड़ामणि समख्यात। ओम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरा देवी मात्रे अर्घ्यं निरूपमति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि जयमाला। हे अंबिके तू तीन लोक में महान है। हे अंबिके तुझ गर्भ बसे प्रभु महान है। हे अंबिके तू राजा सुसेन की रानी। हे अंबिके तू हस्तिनापुर की है महारानी। कृतयुग की आदि में विवाह की परंपरा मरुदेवी नाभि राय से
चलिए श्रृंखला। स्वर्गों से आके इंद्र ने विवाह रचाया, 84 खन के महल में दोनों को बसाया। तब सर्वतोभद्र महल धन्य धन्य हो गया, मरुदेवी नाभिराय से वह स्वर्ग बन गया। ऐसे ही हस्तिनापुर के दिव्य महल में करते थे राजा यशसेन हस्तिनापुर में। इसी महल में एक दिन माँ ऐरन देखा, रात्रि के पिछले प्रहर में 16 सुपन देखा। उन मीठे मीठे सपनों में माँ मगन हो गई, संसार के सुख में ही महारानी रम गई। फिर मुख में वृषभ को प्रवेश करते भी देखा, तब विश्वसेन से उन्होंने स्वप्न फल पूछा। राजा ने कहा, देवी तुम जिन वर को जनोगी, तुम गर्भवती हो गई जिन माते बनोगी। उस महल में रत्नों की वृष्टि शुरू हो गई, इंद्रों की टोलियां भी आनी शुरू हो गई। माता की सेवा करने दिक कुमारियां आई, कर गूढ़ प्रश्न माँ से उनका मन रमा रही। माँ ज्ञान की महिमा से सब उत्तर बताती हैं, मति श्रुत भवधि ज्ञानधारी शिशु को पाती हैं। 9 मास बाद जन्म दे फूली न समाती, तीर्थेश शांतिनाथ की माता ये कहाती। इस मोक्षगामी सुत से मात धन्य हो गई, त्रैलोक के पूज्य पुत्र में वे मग्न हो गई। इंद्रों ने आके गर्भ कल्याणक को मनाया, माता पिता के लिए दिव्य भेंट भी लाया। कर अर्चना माता पिता की धन्य हो गया, प्रभु को निरखने हेतु नेत्र सहस कर लिया। इंद्राणी ने जिन शिशु का प्रथम दर्श जब किया, एक भाव में मोक्ष जाने का शुभ बंध कर लिया। इस महिमा को आचार्य मान तुंग ने लिखा, जिन मात को पूर्व दिशा के सदृश है लिखा। उस मात के अतिशाई पुण्य को नमन करूं, पूर्णार्घ चढ़ा चंद नाम तीयजन करूं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ श्री जननी ऐरादेवी मात्रे जयमाला पुनार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। विद्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जल हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। ऐरा देवी मात की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूं। अब ध्यान दें, जो भी गर्भवती नारियों के समक्ष महिलाएं हैं, तो वो स्त्री पुरुष दोनों पर यानी युगल पर पुष्पांजलि या सरसों डालेंगी। कुर्वन्तु ते मंगलम, जब मैं बोलूंगी तो आप सब पुष्पांजलि डालिएगा, और अगर जिनके पास नहीं उपलब्धि है तो स्वयं अपने ऊपर डालेंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भासोत्पाद नखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवः स्थायिनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगुतास् ते पाठका साधवः, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता, विद्यादिका देवता, श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनकाः, यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपा स्थितिसुरा, दिक्कन्निकाश्चाष्टधा, दिक्पाला दशचेत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो, यः केवल ज्ञान भाग, यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः, कल्याणानि च तानि पंच सततम्,
कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अर्हन्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधो तव मङ्गलम्। अब प्रारंभ करती हूँ। जो मंगल कलश आपके समीप रखा है वो आपके साथ वाले लोग जो भी महिलाएं हैं वो उस मंगल कलश को हाथ में लेकर पुनः उसी जगह पर एक स्वस्तिक चावल का बना करके और उस पर स्थापित कर दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं गर्भ संस्कार क्रियायां मंगल कुंभम स्थापयामि स्वाहा स्थापित कर दें। और अब इस मंगल कलश में सरसों डालते हुए इस जल की शुद्धि करेंगे। 14 नदियों का जल इसे मंत्र से बनाएंगे। ओम इसमें पुष्पांजलि पीले पुष्प या सरसों डालिए। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा नमो रते भगवते श्रीमते गंगा सिंधुरोहितस्य हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा श्रीरामो निधि शुद्ध जलम पूर्णघट प्रक्षालितम नवरत्न गंध पुष्पाक्षता विरचित मामोदकम पवित्रम कुरु कुरु ज्रौं ज्रौं वम मम हम समतम अस्याउसा नमः स्वाहा। अब इस कलश पर नारियल रख दें और पत्ते आजू बाजू से लगा दें और जिनके कलश पूरा रखा हुआ है कलश का स्पर्श कर लीजिए। मैंने ये कलश 14 नदियों के पवित्र जल से पवित्र हो गया। अब इसके समक्ष एक अर्घ चढ़ाइए। जिनके पास अर्घ की उपलब्धि है अर्घ चढ़ा दें वरना बादाम फल जो भी कुछ है चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं नेत्राय समोसट कलशार्चनम करोमि नमोरते स्वाहा। ये आपके बहुत ही पवित्र कलश तैयार हो गया जिससे गर्भ की शुद्धि करनी है। तब साथ वाली महिला जो भी है सासू जी है माँ है वो हाथ में मंगल कलश को ले लीजिए और पति पत्नी की शुद्धि करना है। पत्ता जो है आम का या अशोक का उसकी डंडी से आप पकड़िए और पत्ते की नोक को जल में डालकर नारियल नीचे रख दें। नारियल नीचे रख दें और जल में पत्तों को डुबाकर किसी के पास यदि पत्ते की उपलब्धता नहीं है तो एक कोई पास में फूल हो या किसी भी चीज से जिससे भी आप चाहें तो हाँ नारियल अब नीचे रख दीजिए और इसको ले करके आप पत्ते से जब मैं मंत्र बोल रही हूँ तो आप शुद्धि कीजिए। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे करिए सब लोग आलस ना करें। अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन प्रथम मासस्य गर्भ शुद्धिम कारयामि स्वाहा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी सब लोग करिए। फोटो पर नहीं अपने ऊपर करना है। मैंने जो पति पत्नी बैठे हैं गर्भ संस्कार कराने के लिए उन पर करें और यदि कोई सामने करने वाला नहीं है तो आप स्वयं अपने ऊपर ये शुद्धि करें। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन प्रथम मासस्य गर्भ शुद्धिम कारयामि स्वाहा। ओम फिर से करें। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अगर कोई नहीं है तो पति पत्नी के ऊपर ये शुद्धि करें। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम शावे शावे सम सम क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रां नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन प्रथम मासस्य गर्भ शुद्धिम कारयामि स्वाहा।
ये प्रथम मास की गर्भ शुद्धि हुई। अब सरसों हाथ में ले लें या पुष्प ले लें। पूज्य बड़ी माता जी प्रथम मास के मंत्र बोल रही है। माता जी को बता। सज्जा सज्जाति भागी हो। ये पहले महीने लिखा है माता जी, सज्जाति भागी हो। विभागी भव, सुरेंद्र विभागी भव, परम राज विभागी भव, आनंद विभागी भव, परम निर्वाण विभागी भव। स्वाहा। ये पूज्य बड़ी माता जी के मुख से आपने प्रथम मास के मंत्रों को पढ़ करके अपने ऊपर पुष्पांजलि डलवाई है। अब आगे चलते हैं तृतीय मास की गर्भ की शुद्धि। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन तृतीय मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन तृतीय मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन तृतीय मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। कभी कभी किसी किसी को बेड रेस्ट बता देते हैं विशेष तकलीफ के कारण, तो भी आपके अच्छे से संतान का जन्म हो इसके लिए ये गर्भ शुद्धि की जा रही है। भले लेटे लेटे आप किसी से करवा रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्षम्य है। तो आप पति जो है अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले ले और कुछ बड़ी माता जी मंत्र बोल रही हैं, उसके साथ अपनी पत्नी के पेट पर वो जल लगाएंगे। हाथ में हथेली में जल ले लें और जब मंत्र बोला जाए तो अपनी पत्नी के पेट पर वो जल लगा देंगे। चलिए ओम त्रैलोक्यनाथो भव त्रिकाल ज्ञानी भव त्रिरत्न स्वामी भव। अब जल लीजिए। ओम कम ठ व पह अस्या उषा गर्भार्भकम प्रमोदेन परिरक्षत परिरक्षत स्वाहा। हाँ, जल पति के द्वारा लगाया गया। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गर्भ में स्थित शिशु के स्वस्थ रहने की कल्पना के साथ साथ कई लोगों को गर्भस्थ शिशु की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। तो मंत्र के साथ ये किया गया। अब पंचम मास की गर्भ शुद्धि। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन पंचम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं। अब सब बार आपको पेट पर नहीं करना है, मस्तक पर ही करें, सर्वांग में करें। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन पंचम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन पंचम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। अब पूज्य माता जी मंत्र पढ़ रही पंचम मास के सरसों या पीले चावल
आप पति पत्नी दोनों पर डालिए, और जिनके पास उपलब्धता नहीं है दूसरे लोगों की, अपने ऊपर स्वयं पुष्पांजलि या सरसों डालिए मस्तक पर। होता कल्याण भागी भव चला पा रही। मंगलेंद्रा विशेष भागी भव विश्वास कल्याण भागी भव आरंत कल्याण भागी भव परम निर्वाण कल्याण भागी भव स्वाहा। पूज्य माता जी ने मंत्र पढ़ा, सब लोग एक बार और डालिए। माता जी एक बार और पढ़ दीजिए। अवतार कल्याण भागी भव मंगलेंद्राभिषेक कल्याण भागी भव विश्रांति कल्याण भागी भव आनंद कल्याण भागी भव परम निर्वाण कल्याण भागी भव स्वाहा। इसके साथ ही आपके पास में श्रृंगार के सामान में सिंदूर भी होगा। पति अपने हाथ से जो पत्ता है ना, पत्ते के पीछे जो डंडी है उसमें सिंदूर लगा करके पत्नी की मांग में सिंदूर भरे। पत्नी की मांग में पति अपने हाथ से सिंदूर डालें। सिंदूर लगाइए। सिर की मांग में सिंदूर सेचनम कारयामी स्वाहा। चलिए, अब ये 5वें मास का ही है, और 5वें महीने में ही जो माला आपने रखी है, एक दूसरे को माला पहना दें। पति पत्नी को माला पहना दे, पत्नी पति को माला पहले से ही पहन के बैठ गई तो अरे कोई बात नहीं, और हाथ हाथ लगा लो। हाँ, ओम झम वम ज्वीम श्रीम हम सहा कांता गले यमाला पामी कार्यामी ज्रौम स्वाहा। हाँ, ये बहुत ही शुभ माला है। इस माला को आप अपने बेडरूम में रखना। जब सूख जाए तो उसके बाद में इसको नदी में विसर्जित करना, वरना अपने कमरे में सिरहाने रखना। चलिए, अब आगे हम चलते हैं। महिला अपने हाथ से अपनी आंखों में कज्जल लगाए, अंजन, इसे अंजन विधि कहते हैं। अगर आपके पास काजल की डिबिया है तो आपको नजर न लगने पाए, इसके लिए अंजन लगा लें अपनी आंखों में स्वयं। महिला स्वयं अपने हाथ से लगाएगी काजल। ये बहुत ही सावधानी की क्रियाएं हैं। क्या आपने अपने गर्भ में एक शिशु को धारण कर लिया है, आप हर वक्त प्रसन्न रहें, कभी किसी के प्रति क्रोध ना करें, और पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को हमेशा खुश रखें और आपस में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें। आज देखो, एक राष्ट्रीय पर्व है और एक धार्मिक पर्व है। राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जब हमने 300 साल से परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े भारत को स्वतंत्र देखा था। आज हमारे सामने ज्ञानमती माता जी विराजमान है, उन्होंने सारे स्वतंत्रता संग्राम को देखा है, किस प्रकार से लाहौर से महिलाएं और सब लोग जो भारत आए, उन्हें कैसी यातनाएं दी गई थी। उन सबका सहयोग हमारे देश की नारियों ने, पुरुषों ने, समाज ने, जैन समाज ने भी किया था। तो ऐसी उस स्वतंत्रता की अनुभूति करते हुए आप अपने गर्भस्थ शिशु की धड़कनों को सुने और उसे हमेशा प्रसन्न चित्त रखने के लिए संगीत की अच्छी अच्छी धुनें सुने। भक्तामर स्तोत्र जो YouTube के अंदर भी मिलता है, उसको रोजाना जरूर जरूर सुने। तब 7वें मास की ओर चलते हैं। इस 5वें मास में भी गोद भराई का कार्यक्रम होता है, लेकिन चूंकि हमें पूरी क्रियाएं करानी है तो 9वें मास के बाद ही हम आपको गोद भराई के लिए कहेंगे। चलिए, अब ओम ह्रीम जल लीजिए। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ग्लूम ग्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कारयामि स्वाहा। सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कारयामि स्वाहा। सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कारयामि स्वाहा। कलश रख दें।
और अब पीले चावल या सरसों लेकर के ऊपर पति पत्नी दोनों पर डालेंगे। पूज्य माता जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण। सज्जाति जाति दात्र भागी भव, सदगृहस्थ दात्र भागी भव, मुनीन्द्र दात्र भागी भव, सुरेंद्र दात्र भागी भव, परम राज दात्र भागी भव, आरंत दात्र भागी भव, परम निर्वाण दात्र भागी भव, स्वाहा। एक बार हो। सज्जाति दात्र भागी भव, सदगृहस्थ दात्र भागी भव, मुनीन्द्र दात्र भागी भव, सुरेंद्र दात्र भागी भव, महिला पर परम डालें। राज दात्र भागी भव, आरंत दात्र भागी भव, परम निर्वाण दात्र भागी भव, स्वाहा। देखिए कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं कि हमारी संतान आगे चलकर परंपरा से बहिर्भूत न होने पाए, भारतीय संस्कृति का सदैव पालन करते हुए उच्च नागरिक, आदर्श नागरिक बने, इस प्रकार की भावनाओं से समन्वित और वो सदगृहस्थ बने रहे, संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर रहे, संतों की सेवा करने का भाव सदा उस संतान का बना रहे। इसलिए इन सब क्रियाओं के द्वारा आपके ऊपर संस्कार किए जा रहे हैं। इसमें भी है कि जब अलग अलग हम कराते हैं तो सिंदूर वगैरह फिर से डलवाते हैं, लेकिन एक बार अब हो चुका है। अब हम चलते हैं 9वें मास के संस्कार में। अब इसी में इनको क्यों दिखाते हो? ओम ह्रीम, जल ले लीजिए। ओम ह्रीम अमृते अमृते अमृतोद्भवे, अमृत वर्षिणी अमृतम सावे सावे, सम सम क्लीं क्लीं ग्लूं ग्लूं द्रां द्रां, द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय, नमोते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन नवम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। नवम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। नवम मासस्य गर्भ शुद्धिं कारयामि स्वाहा। एवान्यत्र नगर ग्राम देवता मनुजा सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म परायणा भवन्तु। दान तपोवीर बीजानुष्ठानम नित्यमेवास्तु। मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु सुरत स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहित सहितानाम सर्व गर्भ धारण सभा प्रवर्धनताम 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 स्वाहा। बहुत बढ़िया, आपने ये सारी क्रियाएं करी हैं। अब जो साथ की महिलाएं हैं, अब दोनों को, महिला पुरुष दोनों को वस्त्र दीजिए, नए वस्त्र। पुरुष को भी ये गोद भराई का कार्यक्रम है, पुरुष के लिए भी और नारी के लिए, गर्भवती नारी के लिए भी अच्छी बढ़िया चुनरी की साड़ी जो भी आपने रखा हो वो अच्छे से हो गया। हाँ माता जी पढ़ तो दे, ठीक बात है। मंत्र पढ़ रही है पूज्य बड़ी माता जी, आप पुष्पांजलि डालिए। सज्जाति कल्याण भागी भव, सदगृहस्थ कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, युवराज कल्याण भागी भव, स्वाहा। एक बार और बोल दीजिए। सज्जाति कल्याण भागी भव, सदगृहस्थ कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, युवराज कल्याण भागी भव, स्वाहा। देखो आपके बच्चे कितने खुश हो गए, नई नई साड़ी पाके और फिर वस्त्र पाके हैं। पूरे मंत्र जपती रहे। ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः। ये सभी महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं इस मंत्र को बराबर जपती रहे। ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः। इसकी एक माला प्रतिदिन फेरे। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ये मंत्र जो पूज्य माता ने बोला है, एक बार सब लोग बोल लें। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः।
इस मंत्र की एक एक माला पति पत्नी रोजाना बच्चा होने तक फेरे। कभी आपको नहीं भी मौका मिला तो 9 बार या 27 बार पढ़ लें। वैसे कोशिश करें एक माला प्रतिदिन जरूर जरूर फेरें। और ध्यान रखना है कि जो नारी संस्कार में आचार्यों ने शास्त्र में लिखा है कि अब गर्भ संस्कार के बाद आपको 2 पहिए वाली सवारी पर नहीं बैठना है, अर्थात स्कूटर मोटरसाइकिल की सवारी पर नहीं बैठना है, आपको 4 व्हीलर ही यूज करना है। और जिनका पहली बार है गर्भ अवस्था तो उन्हें तो विशेष रूप से जरूर जरूर ध्यान रखना है। ये गर्भ के संस्कार हुए, अब पहले एक बार आप गोद भराई कर दें। गोद भराई का दीवा गोद भराई करें। जो मेवा फल मिष्टान्न है और बिंदी लगा दें, तिलक लगा दें। और सुहागन नारी चूड़ी पहनाए, बिछिया पहनाए, साया पहनाए। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। माथे पे बिंदिया आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी सुंदर रचाओ रे, हाथों में मेहंदी सुंदर रचाओ रे। और सुहागन नारी मंगल गाओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। पैरों में बिछुए चांदी के पायल, पैरों में बिछुए चांदी के पायल, हाथों में हरी लाल चूड़ी पहनाओ रे, हाथों में हरी लाल चूड़ी पहनाओ रे। और सुहागन नारी मंगल गाओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। मंगल सूत्र गले में फूलों का हार है, श्रीफल मिठाई मेवा गोदी भराओ रे। फल मिठाई मेवा से गोदी भराओ रे। और सुहागन नारी मंगल गाओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। चक्रेश्वरी पद्मावती माता को मनाना है, चक्रेश्वरी पद्मावती माता को मनाना है। हे माता इनकी गर्भ रक्षा कराओ रे, हे माता इनकी गर्भ रक्षा कराओ रे। और सुहागन नारी मंगल गाओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। सभी महिलाएं जिनके ऊपर अभी गर्भ संस्कार किए गए हैं, पूज्य बड़ी माता जी जो हमारे देश की वर्तमान में सबसे बड़ी माता जी हैं, दीक्षा में जिनको आज 73 वर्ष व्यतीत हो गए हैं संयम को ग्रहण किए, और पूज्य चंदनावती माता जी, दोनों माता जी ने आपके ऊपर आज गर्भ संस्कार किए हैं। आपका गर्भस्थ शिशु पूर्ण स्वस्थ प्रभावशाली हो, आपका जीवन मंगलमय हो, और जिनकी भावना हो इस शुभ अवसर पर कुछ अयोध्या तीर्थ के लिए दान के लिए केवल 1100 रुपए की राशि अथवा 2151 रुपए की राशि, जो भी चाहे कोई भी महिलाएं उस परिवार से अयोध्या तीर्थ के लिए अपनी ओर से दान निकाल सकते हैं। अपना नाम इस पर भेज दें कि जो धूम चल रहा है उसमें अपना नाम और पता टेलीफोन नंबर
भिजवा दें और आपको व्हाट्सएप से अकाउंट नंबर संस्था का भेज दिया जाएगा। उसमें आप अपनी राशि दान स्वरूप भिजवा सकते हैं, तो रसीद आपको भेज दी जाएगी। वो राशि आपके यहाँ के जो जीर्णोद्धार कार्य, नव निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें लगाई जाएगी। जो भी राशि जिनकी भावना हो, केवल हमारी ओर से प्रेरणा है। 1100, 2100, 5100 कोई भी राशि आप अपने ओर से आज के शुभ अवसर पर दान स्वरूप निकाल सकते हैं। अपना टेलीफोन नंबर भेज दें तो आपका एड्रेस भी नोट कर लिया जाएगा। राशि लिख दें कि इतनी राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करनी है। वो राशि आप ऑनलाइन यहाँ के संस्था के अकाउंट में भिजवा सकते हैं बाद में। स्वामी जी ने जो बोला है, वास्तव में तो गर्भस्थ शिशु के नाम से आप करें कि ये शिशु मंगलमय वातावरण में और खूब अच्छे से बिना कष्ट के आपके जन्म दे। अभी हम माता जी से आपका आशीर्वाद श्लोक भी पढ़ाएंगे और ध्यान रखें कि उसी शिशु के नाम से। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो आपके लिए विशेष प्रेरणा है कि आप लोग गूगल के नाम न रखना, अयान, रियान ऐसे नाम रख लेते हैं, ये गूगल के नाम हैं। आप अच्छे अच्छे भगवंतों के नाम रखें। उसके लिए encyclopedia jainism.com के अंदर बहुत सुंदर सुंदर नाम है। धर्म के नाम अच्छे नए नए नाम भी हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन प्रेरणा है कि आप जन्म लेने के बाद बालक या बालिका के नाम गूगल के नहीं। हाँ, और जिसकी भावना हो माता जी से नाम रखवा लेना और भी जीवन उस बालक का मंगलमय होगा। हमारे बीच में ये रितिका ऋषि जैन 2100 रुपए की राशि इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा है, कहाँ से ये नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। साक्षी सन्मति रावका ब्यावर राजस्थान से इन्होंने 1100 रुपए की राशि भेजी है, मतलब स्वीकृति भेजी है। और ये है, एक नाम आया है आयुषी ऋषभ लोहाड़िया रांची से, उन्होंने भी 1100 रुपए बोले हैं। एक 1100 रुपए मोबाइल नंबर से आए हैं। ऋषभ जैन, श्वेता जैन टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से, इन्होंने 1100 रुपए बोला है। सुनील कुमार जैन गुवाहाटी आसाम से 2100 रुपए बोला है। हमारे नुपुर जैन सोनीपत से 2100 रुपए बोला है। और दर्शन रौनक वीर बरनगर से 1100 रुपए बोला है। उमंग जैन ऋषभ जैन सहारनपुर से 2100 रुपए बोला है। प्रांशु जैन हिमांशी जैन से की तरफ से 2100 रुपए बोला है इन्होंने। राजकुमार जी, रौनक जी झांझरी रायपुर से 1100 रुपए। संजली गोमटेश गांधी पंढरपुर से 1100 रुपए। और मेरे बच्चे के नाम से दिव्य नवनीत छाबड़ा कटक उड़ीसा से 1100 रुपए। वैभव जैन और छवि जैन उदयपुर ने 2100 रुपए बोला है। सौम्या कुणाल जैन इनकी तरफ से 1111 रुपए इन्होंने बोले हैं। मयंक वंदना सिलचर से आसाम से बेंगलोर से इनका परिवार है, इन्होंने 1100 रुपए बोले हैं। दिव्यांगना सिद्धांत रोकड़े इन्होंने 5100 रुपए की राशि घोषित की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान भी लिख देंगे तो बोलने में आ जाएगा। नमन जैन तिलोकपुर से इन्होंने 1100 रुपए की राशि बोला है। प्रणाली शुभम जैन बेंगलोर से 2100 रुपए बोला है। अनिमेत सुभाष जैन 501 रुपए इन्होंने लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए खुशबू जैन आसाम की तरफ से इन्होंने बोला है। स्नेहा यश ठोले औरंगाबाद की ओर से 1100। मयूर गंगवाल औरंगाबाद की ओर से 1100। प्रगति जैन 1100 रुपए मुजफ्फरनगर। और शुभी जैन गुवाहाटी आसाम से 2100 रुपए। युग दीपक जैन जालना महाराष्ट्र से इन्होंने 1100 रुपए। और समीक्षा शाह डोंबिवली से 1100 रुपए। डॉक्टर उन्नति शाह सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने 1100 रुपए। मधुर विशाल पाटनी वाशिम से 1100 रुपए। और हाँ, 5001 रुपए प्रियंका जैन बेंगलोर की ओर से इन्होंने बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दिव्यांशु जैन और अनुष्का जैन आरा बिहार 1100 रुपए। ये राशि जो है दान स्वरूप है। बच्चे के आज के संस्कार की खुशी में बोले, या बच्चे के अच्छे जन्म की भावनाओं को लेकर बोले, या अयोध्या तीर्थ के विकास की भावनाओं को लेकर बोले, आपके घर की खुशियों के साथ में ये आप लोग 1100 रुपए या 2100 5100 लिखवा रहे हैं, तो ये दान आपके द्वारा जो दिया हुआ है अयोध्या तीर्थ के विकास में लगाया जाएगा। अयोध्या तीर्थ पर ही आपको ये दान दिया जाएगा, देना है।
पलक आयुष अजमेर औरंगाबाद से 1100 रुपए, शैली प्रशांत जैन 1100 रुपए, ऋषि वकील सूरत से 1100 रुपए, श्रद्धा स्वागत काला पुणे से 1101 रुपए, आयुषी अंकुश जैन 1100 रुपए खंडवा से, पल्लवी महक शाह कुछ से 1100 रुपए और आकांक्षा हर्ष जैन हैदराबाद से 2100 रुपए, वृशाली सोनोने नोएडा 1100 रुपए, संजना कृति जैन जोधपुर से 1100 रुपए, दीपक जैन दिव्या जैन उत्तम नगर 1100 रुपए, सलोनी अभिषेक सेठी औरंगाबाद 2100 रुपए, वर्षा विशन जैन फ्रॉम दिल्ली 2100 रुपए 1100 रुपए, चेतना जैन भीलवाड़ा राजस्थान से और भावना जैन 1100 रुपए औरंगाबाद से और साक्षी जैन अर्पित जैन बमोली से 501 रुपए, प्रीतिका जैन उत्कर्ष जैन 1100 रुपए कानपुर से, आकाश सोनाक्षी बगड़ा मालीगांव गुवाहाटी से 1100 रुपए, सौम्या कुणाल जैन और इनके मेरे बर्थडे के नाम से 1111 रुपए पूना से हैं और सौम्या जैन अर्पित कम्बरा इन्होंने ललितपुर से 1100 रुपए, माधुरी विश्वजीत जैन 1100 रुपए बार्शी से, सोनाली जैन लोहाड़िया बांसवाड़ा राजस्थान 2100 रुपए, 3100 रुपए शंकी वर्तिका जैन लखनऊ से इन्होंने बोले हैं, धन्यवाद। आदित्य हीना ग्वाडिया 2100 रुपए, साक्षी प्रतीक कासलीवाल हथनूर 501 रुपए, आरती सुमित जैन पुणे से 1100 रुपए, दिलीप जैन वर्षा जैन अजमेर से 501 रुपए, पराग जैन नेहा जैन महमूदाबाद 1100 रुपए, रूपल अंशुल जैन मुंबई से 2100 रुपए, प्रिया जैन लोविश जैन मेरठ से 1100 रुपए, रिया नकुल गांधी 1100 रुपए पूना से, 501 रुपए दिव्यानी आशीष जैन, आकर्षी अनमोल जैन बिस्वा 1100 रुपए, आशिता जैन प्रतीक जैन 1100 रुपए गुरुग्राम से, मृणाल रितेश जैन 501 रुपए पुणे से, प्रीति आंचल कुमार बज वाशिम से 2100 रुपए और श्रद्धा प्रीति आंचल कुमार बज 2100 रुपए, सोनम काला जतिन काला पुणे 1100 रुपए, प्रियंका जैन 500 रुपए और श्रद्धा प्रसाद गोसावी अहमदनगर से 501 रुपए, क्षमा पारिक 1100 रुपए मुंबई से, प्रतीक्षा सागर गंगवाल 501 रुपए, रानी जैन इंदौर से 501 रुपए। ये अभी तक आप लोगों ने जो बोला है उसकी घोषणा हुई है, कोई नाम बीच में छूटा हो तो उसके लिए माफ करेंगे। शंकी का नाम हो गया 3100 रुपए में उन्होंने, शंकी वर्तिका जैन लखनऊ। और जो भी भेजना चाहेंगे आप इस मैसेज भेजेंगे, बाद में आप सबको अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा, उसमें आप ट्रांसफर करके सूचित करेंगे आपका नाम पूरा पता, ताकि आपको रसीद व्हाट्सएप के द्वारा मोबाइल से ही भेज दी जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, नम्रता पारस जैन 500 रुपए, कुसुम्बा धुले, धन्यवाद। जो आपने कलावा रखा हुआ है उसको अपने सामने रख लें और पूज्य माता जी उस पर मंत्र पढ़ रही हैं, गर्भ रक्षा का मंत्र। उसे महिलाएं अपनी कमर में बांध लेंगी और वो मंत्र पढ़ रही है माता जी। जो कलावा आपने रखा है उसको महिलाएं कमर में बांधें और अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में, और पुरुष लोग उस रक्षा सूत्र को अपने अपने दाहिने हाथ में बांध लेंगे। ओम नमो रते सर्वम रक्षस्य होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्षस्य होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्षस्य होम फट स्वाहा। कंकण बंधनम करोमि इति स्वाहा, कंकण बंधनम कारयामि इति स्वाहा। ठीक है, अब जरा सब लोग एक साथ अच्छे से मुस्कुरा लीजिए और हंसते खेलते शिशु को जन्म देने के लिए आज इन संस्कार के क्षणों में सबका हंसना भी आवश्यक है। सब लोग अच्छे से मुस्कुराएं। जो महिलाएं सुस्त बैठी हुई हैं ध्यान दें, सब लोग अच्छे से मुस्कुराइए और हंसिए। ऐसी हंसी हो कि आपके गर्भ में एक स्वस्थ और आदर्श नागरिक आपके गर्भ से जन्म ले। आने वाले समय में ऐसी भावना भाएं कि हमें भी 16 स्वप्न दिखाई दें और हम कभी किसी दिन तीर्थंकर शिशु को भी जन्म दें। जोरदार हास्य कर लीजिएगा, जरा हंस दो सब लोग।
कल्याण वस्तु कमला विमुखी सदातु दीर्घायु रस्तु तुलगोत्र समृद्धि रस्तु आरोग्य मस्त विवतार्थ फलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। ये गर्भ संस्कार की क्रिया पूरी संपन्न हुई और जो कलश पर नारियल रखा है, इस कलश के नारियल को आप लोग, कच्चा नारियल होगा, इसे खा सकते हैं और इसकी मिठाई भी बना करके इन पति पत्नी को भी खिलाएं और भी लोग खा सकते हैं। और गोद में जो गोद भराई का सामान दिया गया है, ये पति पत्नी ही कोशिश करें कि इसको खाएं और मंदिर में जाकर आज शाम को चले जाएं चाहे मंदिर में जाकर एक एक फल भगवान को, और जिनके यहाँ पद्मावती माता या चक्रेश्वरी माता, ज्वाला मालिनी माता हो, उनको एक एक फल चढ़ा करके और अपने मंगल की कामना करना और बाकी फल मेवा सब खुद धीरे धीरे खाना। और जो जल है वो जल किसी कुएं में या कहीं अच्छी जगह किसी गमले में डाल देंगे। बाकी जो कलावा है उसे सुरक्षित रखें, बच्चों के भी बांध सकते हैं, अपनी कमर में बांध लें, पुरुषों के भी दाहिने हाथ में बांधें। और ये पुष्प माला जो है, पुष्प माला आप अपने कमरे में ही सेलो टेप से बेडरूम में अपने अपने वहां दीवार में चिपका लीजिए और अधिक दिन तक, जितने दिन तक माला रह सके रखिए, बाद में उसे नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। चलिए, चलो पंच परमेश्वर भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। हैरा देवी माता की जय। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। गर्भ संस्कार की। अब बस सब लोग हंसते मुस्कुराते आज भगवान के दर्शन जरूर करें और जिनके मंदिर दूर है, कल प्रातः जाकर चौड़े से भगवान के दर्शन करके फल चढ़ाएं, अपने मंगल की, परिवार के मंगल की और गर्भस्थ शिशु के मंगल की, स्वस्थता की कामना करें। चलिए माता जी के लिए, अब गुरुओं के पूज्य बड़ी माता जी के लिए अर्घ चढ़ा दो। एक एक संगीत चला दें माता जी के लिए। जयमाला कार ओम नीम गणी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे जलम निर्पामिति चंदनम निर्पामिति अक्षतम निर्पामिति पुष्पम निर्पामिति नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। दीपम निर्पामिति स्वाहा। फलम निर्पामिति धूपम निर्पामिति स्वाहा। फलम निर्पामिति स्वाहा। अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि संगीतमयी जयमाला। अब आनंद ले और भक्ति करें गुरु माता की। चलिए, बढ़िया, वो अष्टद्रव्य संकी वाला। हाँ।
मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। चलिए आप सब लोग ने खूब अच्छे से गुरु भक्ति भी कर ली और अपने संस्कार भी करवा लिए। अब आप सबको ये सब संस्कार करवाने वाली और खूब अच्छे से आशीर्वाद प्रदान करने वाली गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को बुलाया। अब जो छोटी माता जी उन्होंने की बहुत ही सुंदरता से आप सभी के संस्कार कराए, इनके लिए एक अर्घ चढ़ाइए। जल से लेकर फल तक वसुद्रव दान सजाते चंद्रकामती जिब हर्षित चढ़ाते। गणनी ज्ञानमती शिष्या का सादर शीश झुकाते। उनके गुण भावना बातें हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा सदनावती मात्रे लाली अर्घ्यं कामती स्वाहा। जलो प्रज्ञा शमनी अर्का रत्न श्री चंदनावती माता जी की जय।